आने वाले वक्त में एक अजीम जंग दुनिया तबाह करती है। जमीन वीरान जमीन है, ये खोई हुई जमीनें हैं और बाकी इंसानियत एक शहर में बसती है, हाकिम है और नज़्म व ज़ब्त का जिम्मेदार है। ग्रे जादूगरनी होने के इल्ज़ाम में लटकाई जा रही है और नफाज उसे इस्तेमाल करता है। नफाज करने वाले के बाद ग्रे अपनी जादू इस्तेमाल करती है ताकि एक सिपाही वहम हो कि वो फांसी पर है। वो रस्सी को गोली मारकर बचाने की कोशिश में ग्रे को आज़ाद कर देता है। वो समझता है कि वो साथ है और फायर खोल देता है, एक और सिपाही को मार देता है। नफाज को इल्म होता है तो वो जादू फौजी को मार देती है और दूसरों को ग्रे की तलाश में ले जाती है। ग्रुप कमरे में इधर उधर देखता है, ग्रे सायों में छपकर एक करके फौजियों को मार देती है, यहाँ तक कि सिर्फ नफाज बचती है। ग्रे इसे चाकू से धमकाते हुए कोने में लाती है और नफाज उसे कहती है कि कर दो, लेकिन जल्दी मौत देने के बजाय ग्रे इसे फांसी चुनती है। लोग उसके लिए रास्ता देता है और उसे वो चुड़ैल कहता जो फांसी नहीं चढ़ेगी। इधर बुआइस अपने घोड़े पर घूम रहा है, लेकिन एक सुरंग पर पता चलता है कि इस पर हमला होने वाला है। आदमी निकल आते हैं और उनमें से एक बुआइस की बंदूक चुराने की कोशिश करता है, लेकिन दो सर वाला सांप लगाकर उसे मार देता है। फिर बुआइस अपने हाथ बंद करता है ताकि बंदूकें जाहिर हों और जल्दी से पूरे गिरोह को मार देता है, इससे पहले कि वो पकड़े जाने से पहले वो अपना सांप उठा ले। वापस गिरी वो मीनार में छपती है और नाबीना औरत को पैसे छोड़ती है जो उसकी मेहरबानी से पहचानती है। बाद में मलिका और गैरीस ओवरवॉच के सरदार आते हैं। मलिका भेड़िया बनने की ताकत खरीदना चाहती है और जेवरात के साथ देती है। गिरी नहीं कहती और काम कबूल कर लेती है, कहती है कि वो शिकारी को भर्ती करेगी ताकि बदलने वाले को मार सके और उनकी ताकत ले सके। इसकी आखिरी तारीख अगला पूरा चांद होगी जो 6 दिन में हो रहा है। गिरी तलवारें तैयार कर रही है, गैरीस ख्वाहिश खरीदता है, चाहता है गिरी मलिका को नाकाम करे। तस्म खाता है, वफादार है, समझता है ताकत से तबाह करेगा। गिरी यकीन नहीं करती, सोचती है हसद कर रहा है, चूंकि इनकार नहीं करती घड़ी कबूल कर लेती है। बाद में गिरी जादू करती है जमीनें देख सके और तलाश कर सके। वो देखती है कि कैसे एक गिरोह आदमियों का एक बड़े भेड़िया से लड़ता है, मगर सब जल्द मारे जाते हैं। तभी ओवरलॉर्ड बिस्तर में होता है और मलिका से मदद मांगता है कि इसने खुद को गीला कर लिया। मलिका शौहर को बुरा भला कहकर नौकरानियों को बुलाती है, वाजहा थक चुकी है। वो बुआइस को चूमती है, उनका अफेयर चल रहा है। जब बुआइस कले से निकलता है तो उसे मुहाफिज रोक लेते हैं। वो शराब मशल पर थोक कर एक मुहाफिज को आग लगा देता है, वो दूसरे को लात मार कर गिरा देता है। एक बार में ग्रे बुआइस के पास आता है और उसके शिकारी खिदमात लेता है। वो खोए इलाकों की मालूमात रखता है। बुआइस जुआ खेलना चाहता है, ग्रे इसके खिलाफ खेलता है, पहले राउंड में जीत जाता है। वो मिशन को कबूल करने में हिचकिचाहट महसूस करता है क्योंकि लोग खोए इलाकों में जिंदा नहीं रह सकते। ग्रे कहती है कि अगर वो सुस्त कर दे तो छोड़ने की इजाजत। बुआइस इसे भेड़िया बताता है जो स्काल रिवर में है। ग्रे को समझता है कि ये नाम उसके विजन से मिलता है और वो बुआइस को वदा करती है कि अगर वो उसे वहां ले जाए तो आला देगी। कुछ फौजी बार में दाखिल होते हैं, एक ऊपर से फायर करता है, बुआइस सांप फेंक कर मार देता है। लाश गिरती है, सांप दूसरे सिपाही के बाजू पर छलांग लगाता है, साथ ही उज़्व काट देता है, सांप भाग जाता है। नफाज लड़ाई में शामिल हैकर चाकू से सांप को मार देती है। जब वो मुड़ती है तो गिरे और बुआइस जा चुके होते हैं। चर्च में पिदर बुजुर्ग जादूगरनियों और बिदतियों को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है। मजमा दुआ बहाना करता है, खुफिया तौर पर बगावत की तहरीक के बारे में नोट पास कर रहा होता है। इबादत के बाद जाहिर होता है पिदर बुजुर्ग को नोट मालूम है, गिरे बगावत की अलामत बन चुकी है। नाबीना औरत को लाती है और उसके हाथ पर पांव रखती है। वो ना बता दे जीरेस और मलिका ने गिरे से मुलाकात की थी। हुक्म देते हैं कि गिरे को तलाश करे, धोखा दे रही थी। इलाकों में गिरे और बुआइस कैंप करते हैं। बुआइस सांप पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन इसे नहीं मिलता। जब ग्रे सोने लगती है, बुआइस छुरी लेकर करीब आता है तो वो छुरी से रोक देती है। वो बिच्छू को मारने जाता है जो डंक मारने वाला था। अगले दिन जोड़ी एक तिजारती मरकज पहुंचती है जो बहन भाई मारा और रोज चिल्लाते हैं जो बुआइस के दोस्त हैं। मारा बुआइस को चूमती है, फिर जोड़ी अंदर बुलाई जाती है। बुआइस कहता है कि वो शक्ल बदलने वाले को हफ्ते में ढूंढ लेंगे और ग्रे बताती है कि उसे जल्दी जरूरत है, तो बुआइस फैसला करता है कि खतरनाक शॉर्टकट लेंगे। बुआइस और मारा शरारत करते हैं और अफसोस करते हैं कि वो साल में एक बार मिलते हैं। सुबह बुआइस कहता है बहन भाई खुए इलाकों में दोस्त हैं और ग्रे पिंजरे में जानवर का ढांचा देखती है। दरीन असना नाफिज करने वाली और सिपाही ट्रेन से खुए इलाकों की तलाश में है। मलिका पिदराना शख्सियत से मिलने जाती है क्योंकि इसने मशावरत के बगैर ट्रेन इस्तेमाल की इजाज़त दी और सिपाहियों को भेजकर शहर गैर महफूज छोड़ दिया। पिदराना शख्सियत गद्दारी की अफवाहें सुनी हैं, मलिका यकीन दिलाती है कि यह झूठ है। पिदराना शख्सियत ट्रेन पर कॉल करता है और कहता है मलिका झूठ बोल रही है, उन्हें चुड़ैल को पकड़ना होगा। अगर मलिका को गद्दारी में गिरफ्तार कर लें और हुक्मरान मर जाए तो पिदराना शख्सियत कंट्रोल संभाल सकता है। सिपाही रोस और मारा को ढूंढकर अजियत देते हैं जब तक मारा इकरार न कर ले कि गिरे और बुआइस स्कल रिवर जा रहे हैं।
जाने वो बहन भाइयों को कत्ल करके चौकी जला देते हैं। अगले दिन ग्रे और बॉयस रफिक पहुंचते हैं खंडरात में खाइयों से भरा शहर। वो पुरानी इमारत में दाखिल होते हैं। बॉयस ड्राइवर को तलाश करता है जो पैसों के एवज सवारी देता है। बॉयस नाम पुकारता है, आदमी जवाब नहीं देता। दोनों तलाशी शुरू करते हैं। अफसोस है वो पता चलता है ड्राइवर को फांसी दी जा चुकी है। सिपाही पहले यहाँ पहुंच चुके हैं। जब वो जाने की कोशिश करते हैं तो नफाज घेरते हैं। वो बॉयस को जाने देने के वो ग्रे दे दे और मारा की लाश दिखाए वो संजीदा है। तभी मारा जाग जाती है और बॉयस का नाम लेती है तो नफाज करने वाली इसे मारने के लिए गोली चला देती है। बॉयस गुस्से में आ जाता है और फायरिंग करता है जबकि ग्रे एक सिपाही को गिरा लेता है। वो भी फायरिंग करती है और वो और बॉयस जल्दी से उनके अर्द गिर्द मौजूद तमाम आदमियों को मार देते हैं। बदकिस्मती से ट्रेन में सिपाहियों का एक गिरोह छुपे है और अब वो निकल आते हैं। बॉयस और ग्रे लड़ते रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा आदमियों को मार देते हैं। सिपाही आते रहते हैं और ग्रे की गोलियां खत्म हो जाती हैं। ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं। ट्रेन में एक तोप है जो उन पर गोलाबारी करती है। वो तेजी से हरकत करते हैं, गिर जाते हैं बगैर नुकसान। वो केबल कार की तरफ भागते हैं। बॉयस रेल पर गोली मारकर उसे छोड़ देता है। सिपाही उनकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए गिरे और बॉयस हाथों से लड़ाई करते हैं उन्हें कार से दूर रखें। खाई के ऊपर हरकत कर रही है। सिपाही बुलंदी से गिरकर अपनी मौत को पहुंच जाते हैं। आदमी कार की छत पर आते हैं और गिरे चढ़कर अपनी तलवारों से लड़ती है। वो तेजी से ज्यादातर को हरा सके और कार के किनारे छलांग लगाती है ताकि आखिरी आदमी को पीछा करने पर मजबूर करे। अब वो इसका हाथ काट कर गिरा सकती है। अंदर बॉयस बाकी सिपाहियों से लड़ता है। आदमियों को हारते देखकर नाफिज करने वाला सिपाही को केबल काटने पर मजबूर करता है। अब कार एक तरफ लटक रही है और गिरे अपनी तलवार से खुद को थामला है। बॉयस खिड़की तोड़ता है एक और सिपाही को गिरा सके। नाफिज करने वाला दूसरी केबल पर गोली चलाता है और कार नीचे जाती है। बिल्डिंग खाई के किनारे से टकरा जाती है। ग्रे और बॉयस दीवार पर चढ़ते हैं और कार के गिरने से पहले इसे छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। नाफिज करने वाला फायर करता है और बॉयस के कंधे पर गोली लगती है जब वो चढ़ता है, लेकिन ग्रे ऊपर पहुंचती है और ताकतों से नाफिज करने वाले को मशगूल करती है, जिससे दोनों गायब हो जाते हैं। इस रात बॉयस जख्म से गोली निकालता है और ग्रे उसे टांके लगाती है। बॉयस अपने खोए हुए दोस्तों को सोचता है और नाफिज करने वाले से बदला लेने का अज़्म करता है। सोने से पहले वो आसमान में रंगों और बिजली को देखते। अगले दिन मलिका पता चलता है वो हामिला है। वो जानती है बॉब बॉयस है, लेकिन जाहिर करती ओवरलॉर्ड है। इसके पास तख्त महफूज करने को वारिस है। वो ओवरलॉर्ड को तकिया रखती है और इसे दम घटकर मार देती है। ग्रे और बॉयस शेडोजबैन पहुंचते हैं, इलाका जो रात को शैतानों से भर जाता है। वो ट्रेन की आवाज सुनकर रुक जाते हैं। वो कूलिंग टावर में छपकर गैस के डब्बे तोड़ देते हैं। रात को टावर की लाइट्स ऑन होती हैं। शैतान हमला करता है। बॉयस लाइटर फेंक कर आग का दायरा बनाता है जो उन्हें घेर लेता है। शैतान टावर में दाखिल होते हैं। दोनों फायरिंग करते हैं। गोलियां बेअसर हैं। शैतान धाती तख्ता लाकर आग पर पिल बनाते हैं। बॉयस गैस का डब्बा लात मार कर गिराकर गोली मारता है। डब्बा फटता है। शैतान बॉयस पर हमला करता है। ग्रे ब्लेड से वार करके पीछे खींचती है। शैतान जिस्म मरोड़कर पकड़ने की कोशिश करता है। ग्रे छलांग लगाकर लड़ती है। बॉयस मखलूक पकड़कर धाती सलाख चढ़ाता है, जबकि ग्रे एक और गैस टैंक ब्लेड फेंकती। इस बार धमाका बड़ा होता और शैतान लीडर की तवज्जो हासिल करता, जो चीलों के साथ टावर चोटी देखता है। वो नीचे छलांग लगाकर दोनों इंसानों को पकड़ लेते हैं, जबकि लीडर ग्रे को नाम लेकर पुकारता कहता है कि उसे यहाँ वापस नहीं आना था। ग्रे जादू से इसे पीछे हटने पर मजबूर करती और हाथ से आग निकालती पूरे शोले दायरे को कंट्रोल कर बड़े आग बगुले में बदलती, जो तमाम शैतानों को जला देता बशमूल लीडर। बाद में बॉयस कहता है शोले को महसूस नहीं कर सका, तो ग्रे बताती है हकीकी नहीं था, उसने फरेब दिया ताकि शैतानों को लगे कि आग में है और असर से मर गए। बताती है वहां बड़ा खजाना छुपा हुआ है जो ताकतवर है और पहले एक शख्स ने चुराने को रखा था। ताहम यह जगह बदउनवान है कि उसने शख्स को उन शैतानों में तब्दील कर दिया जिनसे मिले। अगले दिन पात्रियार्क ऐलान करता है कि ओवरलॉर्ड मर चुका है, लेकिन मलिका हामिला है, बच्चा नया ओवरलॉर्ड होगा। शहरी कोई रद्द अमल नहीं देते तो जीरा गोली चलाता है ताकि हुजूम मलिका के बच्चे के हक में नारे लगाए। बाद में मलिका झुकता है, वादा करता है इसे मशवरा देगा। ताहम खुफिया वो तौहीन करता है और नफाज को कहता है जल्दी करे। मलिका जीरेस को चूंगती है काबू करे, इसकी फौज को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे। बॉयस और ग्रे आग के मैदानों में पहुंचते हैं। बॉयस कहता है कि वो कल अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लड़ाई खतरनाक है। ग्रे कहती है कि बॉयस को अपनी अदायगी लेकर चला जाए। वो इनकार करता है और कहता है कि उसके साथ चले, लेकिन वो नहीं जा सकती। एक लानत इसे मजबूर करती है। फिर बॉयस और ग्रे एक सुरंग अबूर करते हैं। जब वो ट्रेन को आते सुनते हैं, वो आगे नहीं भाग सकते। वो मंसूबा बनाते हैं। ग्रे पटरियों पर खड़ी होती है और इंतजार करती है कि ट्रेन करीब हो जाए, फिर वो दौड़ना शुरू करती है। नफाज करने वाला ट्रेन को पीछे दौड़ाता है, समझे बगैर के जाल है। ग्रे इसे टूटी पटरी की तरफ ले जाती है और लम्हे में छलांग लगाती है ताकि बॉयस पकड़ सके। ट्रेन रुक नहीं सकती। खाई में गिरकर धमाका करती है, जो नफाज करने वाले और उसके आदमियों को मार देता है। पिदराना को पता चलता है। वो गार्ड जमा करके तख्त पर कब्जा की कोशिश करता है।
लेकिन जीरेस और फौज अचानक उसे और सिपाहियों को मारकर मलिका को वाहिद रहनुमा बना देते हैं। बाद में जीरेस और मलिका जश्न और शरारत करते हैं। अगले दिन गिरे और बुआइस खोपड़ी दरिया पर पहुंचते हैं। वो एक पुरानी इमारत की तलाशी लेते हैं और वहां किसी के रहने के आसार पाते हैं। बुआइस गिरे से कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन गिरे अपना मिशन मुकम्मल करना चाहती है। जब रात होती है, गिरे अपनी उंगलियों पर चांदी के पंजे चढ़ाकर बाहर जाती है। बुआइस इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी है। पूरा चांद निकल आया है और उसकी तब्दीली शुरू हो रही है। वो हमेशा से ही शक्ल बदलता था और ग्रे सोचती है कि इसने इसे लाने की रहनुमाई की थी। बुआइस का जिस्म बड़ा हो जाता है और उसके कपड़े फट जाते हैं। ग्रे इस पर वक्त का आला फेंकती है। वो चांदी के पंजों से लड़ना शुरू करता है, लेकिन बुआइस ज्यादा ताकतवर है और उसे उधर उधर फेंक देता है। ग्रे एक वहम जो इस पर परिंदों का झुंड भेजता है, जिससे इसे छुपने का मौका मिलता है। बुआइस परिंदे पर हमला करने छलांग लगाता तो वहम खत्म हो जाता और ग्रे को पंजों से वार करता है। बुआइस बचाने की कोशिश करता, अब वो कमजोर है और मजीद जरबों के बाद ग्रे उसे गिरा देती है। बाजू उठाता है, कोशिश में गिरे वार करने आगे बढ़ती है। सेकंड बाद बुआइस जागता है, जख्मी। ग्रे उसे पानी दे रही है। बुआइस सो जाता है और जागकर खुद को जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। ग्रे ने इसके जख्मों पर टांके लगाते वक्त उसकी जिल्द के नीचे कुछ चांदी छुपा दी थी जो उसे जहर दे रही थी। वो उसे मारने तैयार होती है। बुआइस कहता है इसकी एक ख्वाहिश है, इसे याद दिलाता है वो किसी की ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकती। वो चाहता है वो दोनों साथ रहें, शिकार करे, तन्हाई खत्म हो। ग्रे मान जाती है, बताती है इसकी एक कीमत है। बादल हिट जाते हैं, चांद ग्रे बुआइस की कब्र पर छोड़ देती है और उसकी खाल लेकर चली जाती है। वो शहर में दाखिल होती है तो गुलाम इसका नाम पुकारते हैं और मुहाफिज उन्हें पुरसुकून करने की कोशिश करते हैं। बेसूद चर्च का सलीब गिरा दिया जाता है। ग्रे खाल जीरेस को देती है, मलिका को उसकी ताकत हासिल करने की हिदायत के साथ। जब जीरेस कहता है कि वो मिशन पूरा नहीं कर सकी तो गिरे कहती है कि इसने मलिका के महबूब को मार दिया है, जीरेस इसे पा सकता है। फिर मलिका को सदमा होता है कि यह बुआइस की खाल है। मकसद दरिंदा बनना था, मगर जीरेस कहता है बुआइस ने बिगाड़ दिया था। मलिका को एहसास होता है कि उसे धोखा दिया। वो हेयरपिन से जीरेस की गर्दन में घोंपती है। बावी इस मौका से फायदा उठाते हैं और किले में दाखिल होकर तमाम मुहाफिजों को मार डालते हैं। गोलियां इतने बड़े हुजूम के खिलाफ नाकाम रहती है। जब सूरज निकलता है तो वो खाल को जला देता है, सिर्फ राख ही बाकी रह जाती है। इसी वक्त बुआइस की कब्र हिलने लगती है। कुछ वक्त बाद जिंदा होने वाला बुआइस गिरी को कत्ल करने ढूंढता है। गिरी कहती है कि वो जानती थी कि वो मलिका का आशिक था। उसने मंसूबा बनाया ताकि बावी अपने जालिमों को शिकस्त दे सकें और बुआइस जिंदा रहे। बुआइस गोली चलाने की कोशिश करता, लेकिन बंदूक नाकाम हो जाती तो वो चाकू से हमला करता। गिरी इससे बच जाती है और वो दोनों गर्दनों पर तलवारें फंस जाती है। जब गिरी उसे याद दिलाती है, बुआइस मुत्तफिक होता है और ये जोड़ी खुए इलाकों में सफर को रवाना होती है।